अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूर ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम सिलेक्टेड यूज़र को जब हम इसके रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जब मैं इस रो के ऊपर क्लिक करूं तो ये जिस तरह मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं, इसी तरह से ये रिकॉर्ड्स मुझे इस वाले दूसरे फॉर्म के अंदर शो होने चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो उसको मैं इजीली फिर मैसेज सेंड कर सकूं। तो इस तरह इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम डाटाग्रिड से जो सिलेक्टेड यूजर है उसको एसएमएस किस तरह सेंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम मैसेज को किस तरह सेंड करेंगे। स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को और इसके लिए कोड करते हैं। हमारे लेक्चर में पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स को इस फॉर्म दूसरे फॉर्म के ऊपर किस तरह असेस करते हैं। तो बहुत आसान है कि जब हम इसकी किसी रो पे क्लिक करेंगे तो वो जिस तरह हमें इसके ऊपर शो हो रहा है इसी तरह से वो हमें उधर भी शो होना चाहिए, इस वाले फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, इसके हमारे पास इवेंट क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, सेल क्लिक इवेंट। जैसे सेल के क्लिक के ऊपर क्लिक होता है तो हमें वो शो हो जाता है। तो इसी को हम इधर ही असेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस फॉर्म को असेस करना होगा। उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। में शो हो जाएगा। फॉर्म जब शो हो जाएगा तो जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू लेनी है वो हमें कहाँ शो हो जानी चाहिए, उस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। हमारे पास हम मोबाइल नंबर चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर को हमें सिलेक्ट करना होगा। ओके, लेकिन दूसरे फॉर्म के अंदर तो हम उसको हमें इस फॉर्म का ये वाला टेक्स्ट बॉक्स एक्सेस करना है। इसका नेम चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से हम समझ सकें। मोबाइल ओके, तो आप देखेंगे इसमें एक चीज कि अभी मैं जब भी डॉट, तो मुझे इधर उस फॉर्म की प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही, तो उसके कंट्रोल शो नहीं हो रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन कंट्रोल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करना होगा। इधर में एक प्रॉपर्टी नजर आ रही होती है मॉडिफायर प्राइवेट, तो आप इसको अगर पब्लिक कर दें तो आपको ये दूसरे फॉर्म पे भी बहुत इजीली शो हो जाएगी, और हम बिल्कुल थोड़े से कोड से ही इस वैल्यू को देखा, हमें फॉर्म कंट्रोल शो हो गया है। और अब मैं इस वाली कोड को इधर पेस्ट कर दूंगा। तो अब रन करते हैं। तो अब देखेंगे जैसे ही मैं इस किसी नंबर पे क्लिक करता हूँ, इस नंबर पे क्लिक किया तो ये नंबर मुझे फौरन से इधर मौजूद नजर आ रहा है। इसके कंट्री कोड को मैं चेंज करता हूँ। आप ये याद रखना कि जब भी आपने डाटा को इनपुट कराना है तो इसका कंट्री कोड बहुत ही जरूरी है, ताकि आप करेक्टली से मैसेज को सेंड कर सकें। तो मुझे फौरन से इधर शो हो गया है। तो अब मैं जब भी इसके ऊपर मैसेज को सेंड करूंगा
तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं था, अभी करंटली इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इंटरनेट कनेक्ट होते ही आप देखेंगे ये एक्सेस हो जाएगा। तो इंटरनेट कनेक्शन हो गया है, तो मैं इसे दोबारा सेंड करता हूँ। तो देखेंगे सेंड हो गया, ओके प्रेस करूंगा तो मुझे मैसेज मिल जाएगा। तो अब मेरा मुझे मैसेज मिल चुका है। तो इस तरह से बहुत इजीली हम एक फोन की वैल्यूज को दूसरे फोन पे इस तरह से हम किसी भी सिलेक्टेड यूजर को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू पे उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड ये था कि हम सिलेक्टेड यूजर को कैटेगरी से किस तरह मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलते रहें।